जिस्म और जान से प्यारा है मेरा वतन, जो मेरे जिस्म और जान से प्यारा है। कभी गुरूब न होगा ये वो सितारा है। रहे वतन में हमारी मोहब्बतों का मयार, हमारे खून के कतरों से आश्कारा है। इसी की गुद में खेले फूले फले हंसे, किसी पराए का आगोश कब गवारा है। जिन्हें है शौक के खेले वतन की इस्मत से, आज उन्हीं का दावा है कि हिंदुस्तान हमारा है। बिरादराने वतन, हमारा मुल्क वो मुल्क है जिसे हर दौर में और हर जमाने में मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया है। कभी इसको इंडिया के नाम से पुकारा गया, तो कभी भारत के नाम से मौसूम किया गया, तो कभी हिंदुस्तान का नाम दिया गया। हमारे मुल्क के अंदर 2 दिन बतौर यादगार के मनाए जाते हैं, एक 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी। 15 अगस्त को हमारा देश अंग्रेजों की तवील गुलामी के बाद आजाद हुआ और 26 जनवरी को हमारे मुल्क का आईन बनकर हमारे सामने आया। लेकिन यारों, इन 2 दिनों के पीछे बहुत से वालिदैन के जिगरों के टुकड़ों का खून है, बहुत से बुजुर्गों की कुर्बानी है और बहुत से उलमाए इकराम का जद्दोजहद है। जब हिंदुस्तान की मुकद्दस सरजमीन पर अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा था, वो अपनी शातिराना और अय्याराना चालों से यहाँ के मालिक बन बैठे थे। जब हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाया जाने लगा था और हिंदुस्तानियों का खून उनके पसीनों से भी सस्ता होने लगा था, तो ऐसे वक्त में सबसे पहले जिस शख्स ने आलम बगावत बुलंद किया, वो मुहद्दिस कबीर, इमाम जलील, रईसुल औलिया, फखरे चमन, नाज़िसे वतन, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का फतवा क्या था? गोया कि एक बरके बेअमा था जो अंग्रेजों की नकल तमन्ना पर गिर पड़ा। अंग्रेजों की नींदें हराम हो गई, जगह जगह आजादी के शोले भड़कने लगे, दिलों में हौसलों ने अंगड़ाइयां लेनी शुरू कर दी और दिलों में वलवले मचलने लगे। ये एक तवील दास्तान है। इस दास्तान के अंदर महरूमियत भी है, इसके अंदर जोश व खरोश के वलवले भी है, इसके अंदर उमंगे भी हैं और इसके अंदर उलमाए किराम का खून भी है। अलगरज इन दीवारों ने हर राह से महफिल तक पहुंचने की कोशिश की और मंजिल तक पहुंचकर ही दम लिया। तारीख हिंद हमसे कहती है कि इस बज़्म जुनू के दीवाने हर राह से पहुंचे महफिल तक, बेताबी इनकी आम हुई सहराओं से लेकर साहिल तक। हाँ, संग गिरा पे लिखते थे कोई अपने दिले नाजा का हाल, शायद के तला से मक्तल में कोई पहुंचे पत्थर कातिल तक। अलगरज एक वाकया है कि हिंदुस्तान की जंग आजादी के अंदर उलमाए किराम हिस्सा न लेते तो तारीख खिलाफत न चलता, तारीख रेशमी रुमाल न चलती, तारीख बालाकोट न चलती। अलगरज हिंदुस्तान के अंदर उलमाए किराम हिंदुस्तान की जंग आजादी के अंदर शिरकत न करते तो हिंदुस्तान की आजादी का तस्वर भी हमारे जहन में न आता। ये एक लंबी दास्तान है, इसके लिए एक वक्त का होना दरकार है। लेकिन बुजुर्गों, इस आजादी के अंदर सबसे अहम रोल जिस शख्स ने निभाया वो जात मौलाना हुसैन अहमद मदनी की जात है। हजरत हुसैन अहमद मदनी, जिन्हें अंग्रेज ने गोली मार देने का हुक्म दे दिया था और हजरत ने खिलाफत कॉन्फ्रेंस कराची में उस वक्त शिरकत की थी जब अंग्रेज की तरफ से उन्हें गोली मार देने का हुक्म था। लोगों का ख्याल था कि हुसैन अहमद मदनी आज नहीं आएंगे, लेकिन लोगों की आंखें उस वक्त फटी की फटी रह गई जब ये मर्द मुजाहिद सर पर कफन बांधकर जलसे में स्टेज पर आए और जलसे की सदारत फरमाई। उसी कॉन्फ्रेंस में हजरत ने अंग्रेजों को गुल और गोली को अंग्रेजों को बुलबुल और गोली को गुल से तस्बीह देते हुए कहा था कि लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। रावी कहता है कि जब हजरत ने ये शेर पढ़ा तो लोग जोश में आ गए और आधा घंटा मुसलसल नारे लगाते रहे।
फिर इसी कॉन्फ्रेंस में हजरत ने अपने एक फतवे की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि खिलौना समझकर बर्बाद न करना, खिलौना समझकर बर्बाद न करना, हम भी किसी के बनाए हुए